का दिल खुश हो जाएगा अगर आप यही टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए घर में दही जमाएंगे। दिखा देती हूँ, ये देखें क्रीम की लेयर देखिए आप, कितनी मोटी और कितनी अच्छी क्रीम की लेयर। ये घर में दही जमाइए, खुश हो जाइए, घर वालों को भी खुश कीजिए। एकदम मीठा गाढ़ा मलाईदार दही बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आपको अपने किचन में बताऊंगी कि एकदम गाढ़ा और रबड़ी की तरह मलाईदार दही हम किस तरह से घर में बहुत इजी तरीके से जमा सकते हैं। बस दही जमाते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बताती चली जाऊँगी। सो व्यूअर्स, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे मैंने हाफ लीटर डेयरी का मिल्क ले लिया है। मिल्क लेते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो प्योर होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, उसमें मिलावट कम से कम हो। दूध में बॉयल आने के बाद हमें इस तरह से 5 से 8 मिनट तक इसी तरह से ऊपर नीचे करके हमें मिल्क को पकाना है। इस तरह से ये होगा कि जो एक्सेस वाटर इसमें होगा वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और थोड़ा सा मिल्क हमारा जो है पक्के गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से दही में पानी कम से कम आएगा। देखिए व्यूअर्स, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं ऊपर नीचे दूध को करते हुए। दूध में झाग भी अच्छा खासा आपको नज़र आ रहा होगा। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब मैं इसको एक कूंडे में निकाल लूँगी। दही लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का कूंडा लिया है। आप चाहें तो आप स्टील का कूंडा भी ले सकते हैं, जैसे कि दूध वाले स्टील के कूंडे में जमाते हैं। इसके अलावा आप प्लास्टिक का कोई कंटेनर या बॉक्स भी ले सकते हैं, उसमें आप दही लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं तमाम का तमाम दूध इस तरह से ऊपर कर करके इसमें डालती जाऊँगी। आप चाहें तो आप इकट्ठे भी डाल सकते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, तमाम दूध मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस कूंडे में। अब मैं इस दूध को ऊपर नीचे इस तरह से करके थोड़ा सा ठंडा करूँगी, क्योंकि दूध हमारा बॉयल हुआ है, बहुत गर्म है। इसकी टेम्परेचर को हमने थोड़ा सा डाउन करना है, इतना कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके, आपने इतना गर्म दूध रखना है। दूसरी टिप ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म दूध में दही जमाते हैं तो उससे ये होगा कि आपके दही में पानी ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपका दही टाइट भी नहीं जमेगा। इसलिए दूध का टेम्परेचर लूप वार्म होना चाहिए, ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह से हम दूध को ठंडा करते हुए ऊपर नीचे करेंगे। और इस तरह से जो ये झाग आपको ऊपर लेयर पर नज़र आ रहा है, इससे ये फ़ायदा होगा कि एक इसके ऊपर क्रीमी लेयर आएगी और बहुत अच्छी और मोटी मलाई जम के तैयार होगी दही के ऊपर। सो व्यूअर्स, ऊपर नीचे करते हुए मिल्क को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसका टेम्परेचर उतना हो चुका है जितना हमें रिक्वायर्ड है, मतलब लूक वार्म टेम्परेचर इसका हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 1 टेबल स्पून के करीब दही लूँगी। दही के लिए मैं आपको बता दूँ कि दही देते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें पानी कम से कम हो। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप 1 चमचा दही लेकर उसको चाय छन्नी में डाल दीजिए, उसका पानी ड्रेन हो जाएगा, फिर वो दही आप इसमें डालिए। बस इस तरह से हल्के हाथ से हिलाते हुए हमने दही को लगाना है और छोड़ देना है। झाग को हमें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है, झाग को हमें वैसे के वैसे ही रहने देना है। बस ये आपने इस तरह से रख देना है। दही लगाने के बाद भी अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मिल्क जो है वो थोड़ा सा गर्म है, तो आप इसको 10 से 5 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दीजिए और इसको फिर 10 से 15 मिनट के बाद इसको कवर करके फिर रख दीजिए। ये लीजिए व्यूअर्स, ढकने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए आपने इसको एक कोने पे रख देना है, कोई हिलाए नहीं, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा दही बनके तैयार हो चुका है। इसकी क्रीम भी बहुत अच्छी लेयर आई है। ये देखिए व्यूअर्स, एकदम परफेक्ट दही जम के तैयार हो चुका है। आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप यही टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए घर में दही जमाएंगे। जितना दही आपका घर में इस्तेमाल होता है, आप डेली बेसिस पर उतना दही जमाइए और डेली दही जो है वो खुद जमा के घर में इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा दही जमेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। अब मैं इसकी क्रीम भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें क्रीम की लेयर देखिए आप, कितनी मोटी और कितनी अच्छी क्रीम की लेयर इसके ऊपर आई है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी और एकदम मलाईदार रबड़ीदार दही हमारा बनके रेडी हो चुका है। अगर मेरी ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दही आजकल हर घर की ज़रूरत है और घर में ही अगर बनाया जाए साफ़ सुथरे स्टाइल
स्टाइल में और परफेक्ट दही जमाया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बात हो जाती है। तो चलिए फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला, जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आऊँगी नई रेसिपीज़ लेकर, जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। घर में दही जमाइए, खुश हो जाइए, घर वालों को भी खुश कीजिए। एकदम मीठा गाढ़ा मलाईदार दही बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए नूर को इजाज़त दीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।